आज हम इस वीडियो 12A में चैप्टर 12 का बेसिक करेंगे। तो बेसिक में है रेशियो। रेशियो मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ रेशियो, द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स विच शोज हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज अनदर। ठीक, तो जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल स्मॉल है, ये बिग है, बिगर है, तो इसमें बस इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इस तरह का क्वेश्चंस की कंपेयर करना है। ठीक है, सिंपल है। तो इसमें ये हो सकता है सर्कल हो सकते हैं, ट्रायंगल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, एनीवन। द कंपैरिजन इज जनरली इन द डिवीजन। वैसे जो हम कंपैरिजन करते हैं किस में होता है, डिवीजन में होता है। जैसे 3/5। आल्सो वी डिनोट रेशियो यूजिंग सिंबल। हम इस सिंबल से भी इस को डिनोट करते हैं। जैसे 3/5, तो 3/5 बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, 3/5। क्लियर। टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन सेम यूनिट्स। टू क्वांटिटीज तभी कंपेयर करते हैं जब वो सेम यूनिट्स में है। फॉर एग्जांपल की बात करें हम, तो अगर कोई किलोग्राम में है तो किलोग्राम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 ग्राम में 1 किलोग्राम में। ठीक, अगर मीटर्स में है तो दोनों मीटर्स में होना चाहिए। सेंटीमीटर्स में हो, 1 मीटर में हो, तब हम कंपेयर नहीं कर सकते। किलोमीटर, अगर किलोमीटर में है और 1 मीटर में है तब भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जांपल की बात की है, 500 ग्राम की कंपेयर की है 2 किलोग्राम से, तो इसका रेशियो तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लें। एक बात और नोट करना आप लोग, हमेशा जो सबसे बड़ी क्वांटिटी होती है उसको छोटी क्वांटिटी में चेंज करते हैं। जैसे ग्राम है, ये कितना है, किलोग्राम है, तो इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होते हैं। क्लियर। तो इस तरह से 500/2000 का रेशियो कितना आएगा, 1/4। द रेशियो हैव नो यूनिट्स। रेशियो की यूनिट्स नहीं होती है। रेशियो की कोई भी यूनिट्स नहीं होती है। ग्राम, किलोग्राम, मीटर्स, किलोमीटर कुछ भी नहीं होती है। ओनली नंबर्स लिखते हैं, बस डिजिट आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। और एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हमने रेशियो को और हमने समझाने के एग्जांपल्स की बात करें, तो देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ इन द क्लास। अगर किसी क्लास में 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज़ हैं, तो क्या होगा उसमें, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ गर्ल्स टू द नंबर्स ऑफ बॉयज़। गर्ल्स का और बॉयज़ का रेशियो क्या होगा, तो गर्ल्स कितनी है, 20 हैं, और बॉयज़ कितने हैं, 15 है। तो 4 का टेबल 15 में 3 टाइम्स आता है और 20 में 4 टाइम्स, तो 4/3 या 4:3 एक ही बात है। तो इसका रेशियो कितना आएगा, 4:3। अब इसके बी पार्ट की बात करते हैं, तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो अब क्या है इसमें, देखो इसमें है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है इसमें, 20 हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 20 + 15, गर्ल्स प्लस बॉयज़ कितना, 35 ओके 20। तो अब क्या है, 20/35, 4 का टेबल 5 का टेबल 20 में 4 टाइम्स और 5 का टेबल 35 में 7 टाइम्स। एक ही नंबर से दोनों को डिवाइड करते हैं। तो 4:7 या 4:7 एक ही बात है। तो ये अपॉन में था, यानी कि ये डिवाइड में बोलते हैं और ये रेशियो में। बेसिकली हम जो हमारा मेन मिशन है वो ये है कि हम नंबर्स को रेशियो में करें, न कि डिवाइड में। ठीक, एग्जांपल्स की और बात की हमने, सी द फिगर्स एंड फाइंड द रेशियो। इन फिगर्स को देखिए और रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप देखो ट्रायंगल्स कितने हैं, 1 2 3, ये ट्रायंगल्स हैं। ठीक, 1 और 2 सर्कल हैं। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 1 2 हैं, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 1 2 हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल, हाँ 3 हैं, 1 2 3 हैं। तो ट्रायंगल्स कितने हैं, 3 हैं, और सर्कल कितने हैं, 1 और 2, तो 3/2 हो गया। सर्कल पहले, ट्रायंगल्स कितने हैं, 1 2 3, तो ट्रायंगल्स की बात की है तो 3 कर दिया ऊपर। ठीक है, और फिर बात की है सर्कल की, तो सर्कल कितने हैं, 1 2 हैं, तो अपॉन में 2 कर दिया। तो हम इसको 3/2 या 3:2 एक ही बात है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर कर सकते हैं आप लोग इसको। हाँ, उसके बाद नंबर ऑफ स्क्वायर्स। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं इसमें, 1 और 2 हैं,
टू द ऑल द फिगर्स, सभी फिगर्स को आके। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 है और नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं इसमें 2 है, तो 2/7 या 2:7 एक ही बात है। नंबर ऑफ सर्कल्स टू द ऑल द फिगर्स, तो सर्कल कितने हैं 1 2 2 और कितने फिगर्स कितने थे 7, 2:7 ऐसे करना है आपको। ठीक, तो क्वेश्चंस इजी हैं, क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोग ना कर सकें। क्वेश्चन समझने के लिए बेस्ट है, आपको समझना होंगे और समझने के लिए बहुत अच्छे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बेसिक लिया है इसका, और बेसिक ऐसे लिया है ताकि सभी स्टूडेंट्स इसको समझ सकें। अब हम बात करते हैं और एग्जांपल की बात करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग, अब इनका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, इसका बेसिक अब यहीं एंड हो जाएगा। आज कल हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेशियो जो हमने रेशियो में कराना था, जो रेशियो में हमको समझाना था, जो एग्जांपल्स कराने थे वो हो चुके। ठीक है, कितना है 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि जो वीक बड़ी क्वांटिटी होती है उसको स्मॉल क्वांटिटी में चेंज करते हैं। सबसे पहले तो ये, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 आवर्स इक्वल टू कितने होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। क्लियर, 1.5 आवर्स इक्वल टू कितना होगा, तो 1.5 × 60 और पॉइंट हटाएंगे तो एक 0। एक बात ध्यान रखना, जब भी पॉइंट डिनोमिनेटर में होता है तो नीचे बढ़ाते हैं 0, न्यूमरेटर में होता है तो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में होता है तो न्यूमरेटर में। ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट था, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसलिए 10 से आपने डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया है। ठीक है, 60 से इसलिए क्या किया क्योंकि ये आवर्स था इसलिए मिनट्स में चेंज करने के लिए। तो 10 का टेबल 60 में, या ऐसे का 0 से 0 कैंसिल, और 15 × 6, 15 का टेबल 6 में 90, कितने होगा 90 मिनट्स। ठीक है, तो अब आपको 30 मिनट्स और 1.5 आवर्स का रेशियो, तो 30/1.5 मीन्स होता है 90 मिनट्स। क्लियर, तो इसको हमने 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 का टेबल 3 में 1 टाइम्स और 9 में 3 टाइम्स, तो 1/3 या 1:3 एक ही बात होती है। ठीक, इस तरह से करना है। यहाँ यूनिट्स सेम करना थी। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि इसमें यूनिट सेम करना है। ये मिनट्स है, ये आवर्स है। पहले आवर्स को मिनट्स में चेंज किया, उसके बाद रेशियो फाइंड आउट किया। ठीक, उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके बी क्वेश्चन की। तो 40 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में एक एडवांटेज ये है कि दोनों की दोनों यूनिट्स जो है सेम है, सेंटीमीटर्स में है, ये तो क्लियर है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है 1.5 है, तो 1.5 है तो 1.5 मीन्स होता है कि पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 से हमने डिवाइड किया, किसमें न्यूमरेटर में। जब भी डिनोमिनेटर में होगा तो न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे 10 से, न्यूमरेटर में होगा तो डिनोमिनेटर में। अपोज होता है, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10 से आपको मल्टीप्लाई करना होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई किया आपने। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, हाँ, अब 5 का टेबल 15 में 3 टाइम्स और 40 में 8 टाइम्स, 8 टाइम्स 80, 80/3 कहने के मीन्स है कि 80:3, ये इसका फाइनल आंसर है। ऐसे करना है। ठीक, 55 पैसे टू ₹1, तो 1 रुपये और 55 पैसे का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 1 रुपये इक्वल टू कितना होता है 100 पैसे। तो हमने पहले इनकी यूनिट सेम कर ली, पैसे को पैसे में चेंज कर लिया, इस रुपये को पैसे में चेंज किया। ठीक है, तो 55/100। ठीक है, अब 5 का टेबल 55 में 11 टाइम्स और 100 में 20 टाइम्स, तो इसका रेशियो कितना है 11:20, ऐसे करना है। फिर हम बात करते हैं 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर्स। तो आपको पता है ये बात कि 1 लीटर्स इक्वल टू कितना होता है 1000 मिलीमीटर होता है, मिलीलीटर होता है। तो 2 लीटर इक्वल टू 2000, 2 × 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो हमने इस 2 को मिलीलीटर में चेंज किया। ठीक है, हो गया 500 ऐसे रहा, तो कितना है 1:4, ऐसे करना है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। ठीक है, और आज हमने रेशियो मीन्स क्या होता है, रेशियो के एग्जांपल से बताए। ठीक है, रेशियो की यूनिट्स नहीं होती है। ठीक है, किस तरह से रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अगर सेम यूनिट्स हैं तभी सॉल्व करते हैं, इस तरह हमने आपको बताया। ठीक है, तो
बेसिक था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप लोग सॉल्व ना कर सकें, आप लोग ना समझ सकें। अच्छे से पढ़िए और डेली आपको समझना है। होमवर्क जो थे उसको करना है, डेली का डेली करना है। आज का होमवर्क नहीं था, लेकिन आज का होमवर्क यही है कि आपको समझना है। पूरी वीडियोस देखनी है, एक बार नहीं 2 बार, जब तक ना समझ में आए तब तक। ठीक, तो आज की वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू, बाय।